जय हिंद साथियों। मैं लोकेश तेजस्वी बैच में आपका अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया हो गए, दुरुस्त हो गए और एकदम ठीक ठाक और मजबूत हो गए। तो मेरे भाइयों, कैसी चल रही है आपकी कार्यशैली, यानी कि पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है नहीं चल रही? अरे कर लो, समय काफी है और सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो। बस मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कछुआ चाल मेरे साथ लगे रहो, बॉर्डर तक ले जाऊंगा, पार करा के मानूंगा। मैथ मेरा सब्जेक्ट है, इसकी गारंटी आपकी तरफ से मेरी है। ठीक है, इसमें हर चीज कवर कराऊंगा, हर चीज। इसलिए तो मैं स्पेशल संडे क्लास लाता हूं आपके लिए। स्पेशल संडे में हम क्या सीखते हैं? पेपर सॉल्व करना ही नहीं सीखते, उसमें हम सीखते हैं कि एग्जाम में क्या क्या आ रहा है और क्या क्या हमें पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि आपका पिछला ही पेपर है 2021 का, उसमें बस हम हर हर बार जब पेपर सॉल्व कराते हैं तो इस चीज पे विशेष कर ध्यान देते हैं कि क्या क्या आ रहा है। तो उससे रिलेटिव सारी चैप्टर कवर कराने की गारंटी मेरी है। ठीक है, हो सकता है इस बार परीक्षा में कुछ नया दे दे, तो हम बहुत सारी चीज कवर करेंगे। और जब हमारा ये जो चैप्टर है सिलेबस के अकॉर्डिंग भी जब सारे हो जाएंगे, तो मेरे भाइयों, विगत वर्ष में जितने भी परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हुए होंगे, एसएससी में, स्टेट लेवल में या केंद्र में, कहीं भी सारे क्वेश्चन से हम पीवाईक्यू लगाएंगे। ठीक है, उनसे हम प्रैक्टिस करेंगे यहां आपके सामने। हो सकता है तब तक हमारी लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाए। ठीक, सबसे पहले मौका आपको मिला करेगा, आपको करने का। जिस भाई ने कर लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं करा हम करके बताएंगे, लेकिन जिसने कर लिया उसे भी यहां ध्यान देना है कि हमारा सॉल्यूशन कैसा है। ठीक है, इजी है, हार्ड है, मॉडरेट है, इस चीज पे आपको विशेषकर ध्यान देना है। और आपकी कैलकुलेशन से रिलेटेड हमारी क्लास आई थी डिजिटल सम। जिन भाइयों ने नहीं देखी हो देख लेना, बहुत अच्छी क्लास है। उससे मतलब उस चीज का फायदा हमें कब दिखता है, जहां ओल्ड पेपर लगाते हैं, यानी हर संडे में, एवरी संडे या स्पेशल संडे। ठीक है मेरे भाइयों, उस चीज में हमें वो चीजें देखने को मिलती हैं। तो हमारे पास अभी काफी पर्याप्त मात्रा में पिछले पेपर है यानी आंसर की है 2021 की, जो पेपर हुआ था आपका यूपीएसआई का। जब वो हमारे पास समाप्त हो जाएंगी तो हमारे पास एक बुक भी है ओल्ड पेपर वाली, तो उसमें से पीपीटी बनवा के हम यहाँ भी लाएंगे, लेकिन आपकी हर तरह से हर संभव मदद करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, मैथ की गारंटी मेरी है। ठीक है, तो मेरे भाइयों, आज की हमारी जो क्लास है पाइप और टंकी की तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में हमने उन क्वेश्चनों को रखा है जो पिछली दो क्लासों में नहीं आए थे, और तीसरी में हर तरह के क्वेश्चनों को रखा है, जैसे दोगुना कार्य क्षमता, टंकी की धारिता। ठीक है, बीच में छोड़ के जा रहा है, आ रहा है, कुछ भी, यानी हर क्वेश्चन हमने इसमें रख लिया। बारी बारी वाले क्वेश्चन भी है ना। तो हर क्वेश्चन रखने के बाद हमने क्या काम करा है, इस क्लास को आज लास्ट कर दिया। इसमें सारे क्वेश्चन है आपके जो छूट रहे थे, या जितने भी हैं सारे क्वेश्चन इसमें घुसा दिए हैं। और इसी के साथ आज की क्लास को यहीं विराम दे देंगे। आज की क्लास लास्ट हो जाएगी और नेक्स्ट चैप्टर हमारा चलेगा एवरेज। ठीक है, एवरेज के बाद हम पढ़ेंगे समय, दूरी, रेलगाड़ी और आपका नाभधारा। उसके बाद हम आएंगे घूम के परसेंटेज, लाभ हानि, सिंप्लीफिकेशन। और मतलब सिंप्लीफिकेशन तो हमने करा दिया, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इसके साथ आपका मैथ समाप्त हो जाएगा। और उससे अलग जो एक दो क्लास जो आपकी मेन मेन आनी है, जैसे गुणोत्तर श्रेणी है ना, श्रेणी वाली है, और सीरीज है, कोई भी सीरीज है जैसे मैथ में आ जाती है, हर चीज कवर कराने की गारंटी मेरी है। मैं फिर कह रहा हूं, बने रहो, कछुआ चाल मेरे साथ लगे रहो, अभी समय बहुत है। और जो भाई हमसे तैयारी कर रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे पूछना कि हम कितना बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, चीजों को कैसे कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे भाइयों, हमारा जो तेजस्वी बैच है, इसमें मैथ की गारंटी मेरी है। मैं फिर कह रहा हूं, कहीं भी लिखवा लो, बाहर ना जानता हूं। ठीक है, तो मेरे भाइयों, इसी के साथ आज हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन क्या है ना। एक हौज में 3 पाइप हैं। चलो, पहले 2 पाइप इसे क्रमशः 3 घंटे तथा 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप से 1 घंटे में खाली कर सकता है, यदि तीनों नलों को अपराह्न यानी कि दोपहर बाद। ठीक है, अच्छा, समय से कोई फर्क ना पड़े भाई, इससे क्या ही फर्क पड़ना है ना। क्या ही फर्क पड़ना है, दोपहर बाद है, चार ऑप्शन शाम के हैं, कोई फर्क पड़ जाएगा तुम मुझे बता दो। मैं तो कह रहा हूँ सुबह का ही होता, देख 4 ऑप्शन शाम के हैं, है ना, तो क्या ही फर्क पड़ता।
चलो कोई दिक्कत नहीं। 1 बजे 2 बजे तथा 3 बजे खोला गया हो तो हौज कब खाली हो जाएगा। ये कह रहा है हौज कब खाली हो जाएगा। इस चीज से हमें पता लग रहा है कि जो खाली कर रहा है उसकी मात्रा ज्यादा होगी, है ना। चलो, एक हौज में 3 पाइप है, 2 पाइप से क्रम से 3 घंटे 3 45, यानी पहले 2 पाइप भर रहे हैं ऐसे। ए कितने भर रहा है भाई, ए भर रहा है 3 घंटे में, ठीक है। बी कितने में भर रहा है। यदि मैं 45 मिनट को 3/4 लिखूंगा और 3 घंटे ये हो गए, ये हो जाएंगे 15/4। कितने हो जाएंगे 15/4। तो ये तो दोनों भरने वाले हैं, तो खाली करने वाला कौन सा, तीसरा पाइप से 1 घंटे में खाली कर सकता है। कितने घंटे में भाई, तीसरा कर रहा है 1 घंटे में खाली। ये घंटा बना लिया, ये घंटा बना लिया और ये भी घंटा ही है, ठीक। एलसीएम आ गया 15, 3 पंजे 15, 15 एकम 15, 1 चौक 4 और 1 से 15 बार। हमें पता लगा जी 15 यानी कि 9 लीटर पानी आ रहा है और 15 लीटर खाली हो रहा है। खाली कितना हो रहा है 15 लीटर। तो यहां तक चीज पता लगी भाई। यदि मैं प्रत्येक घंटे की बात करूं तो 9 लीटर पानी आएगा, 15 खाली होगा, यानी -6 होगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या काम करना है, हमें समय के अकॉर्डिंग चलना है भाई। टंकी 1 बजे 2 बजे और 3 बजे, यही तो बात हो रही है हमारे समय की, 1 2 3। तो अगर 1 बजे 2 बजे 3 बजे यानी पाइपों को क्रम वाइज खोला गया, ठीक है। पहला कितना भरेगा भाई, 3 बजे तक पहला जो है 5 लीटर भर रहा है, तो 5 यहां तक भरेगा, 5 यहां तक भरेगा, कितने भर देगा 10 लीटर, ठीक है। दूसरी बार में बी खोला गया तो बी यहां से यहां तक कितना भर देगा, बी कितना भर देगा मेरे भाई 4 लीटर। आपने कहा जी ठीक है, तो यहां तक कितना पानी भर गया 14 लीटर। 3 बजे तक 14 भर गया, अभी तक से खुला नहीं है। 3 बजे खुलेगा वो, 4 तक अपना काम करेगा, अभी खुला नहीं है। तो 3 तक मुझे ये पता लग गया हमारे पास 14 लीटर पानी था और टोटल हमारी धारिता 15 है। लेकिन जब 3 बजे सी खोला जाएगा तो टंकी खाली यानी कि हौज कितने समय में खाली होगी ये पूछ रहा है। तो ये मान लो मैंने है सी खोल दिया 15, खुल गया सी 15। अब 3 से अपना काम स्टार्ट करेगा। लेकिन ए भी 9 भर रहे थे, ये 15 खाली कर रहा था, 9 भर रहे थे 15 खाली कर रहा था, यानी कुल मिला के ओवरऑल 6 माइनस हो रहा है। जब 6 माइनस हो रहा है तो 14 लीटर पानी को खाली करेगा 6 से ही, कितने को 14 को, ये हो जाएगा 7/3, 3 दूनी 6, 1/3 घंटे में। कितने में, 2 सही 1/3, लेकिन हमारे तो ऑप्शन मिनटों में है, तो मैं यहाँ 60 की गुणा करूंगा। 3 दूनी 6 यानी कि 2 घंटा 20 मिनट। कितना, 2 घंटे 20 मिनट हमारा क्या है, इतने में टंकी खाली हो जाएगी 2 घंटे 20 मिनट में। तो ये बात चल रही थी 3 बजे तक। कितने बजे बात चल रही थी, 3 बजे तक। और 3 में जब मैं 2 घंटे 20 मिनट ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 5:20। कितना हो जाएगा मेरे भाइयों, 5:20। ऑप्शन नंबर सी 5:20 हमारा सही आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलो देखो, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन पे हो सकता है आगे धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएं, है ना। पहला क्वेश्चन था तो एक पाइप गति यानी एक पाइप की गति, ये की है ना, की कर लेना ऐसे। चलो, एक पाइप की गति दूसरे पाइप से 3 गुनी है यदि दोनों मिलकर खाली टंकी 36 मिनट में भर देते हैं। देखो, एक ही मान लो 3 3 गुनी है, यानी 3 लीटर भर रहा है। बी की मान लो 1 गुनी है, एक पाइप की गति दूसरे पाइप से 3 गुनी है। चलो सही है, एक ही 3 गुनी की बी की होगी, दोनों मिलकर 36 मिनट भरते हैं, यानी कितना भर रहे हैं दोनों मिलकर 4। तो 4 जब 1 मिनट भरेंगे तो 36 मिनट में इतना भरेंगे। बात क्लियर। तो धीमी गति वाला कितना भर रहा है, एक कितने मिनट में भर देगा 144 में। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आनी ना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है मेरे भाइयों। वर्क एंड टाइम भी हमने ऐसे पढ़ाया था, देख लेना आप, ठीक है। चलो, 3 नल ए बी सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं यदि सी की गति बी से 2 गुनी है, बी की गति ए सी 2 गुनी है। देखो, ए बी सी, ये इसने कहा बी की गति ए से 2 गुनी, यानी ए 1 भर रहा तो ये 2 भर रहा होगा, ये 4 भर रहा होगा। और सी की गति बी से 2 गुनी है, इतना भर रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी। 5 घंटे में भर देते हैं, कितने कितना भर रहे हैं, 3 4 7, 7 लीटर पानी भर रहे हैं, 5 घंटे में भर दें। एक टंकी को भरने में कितना समय लेगा। टंकी की धारिता टोटल इतनी हो गई, एक कितने भरता है, आप कहोगे जी एक भरता है, तो एक के अकॉर्डिंग कितने घंटे लेगा, 35 घंटे। बात क्लियर मेरे भाइयों, बात क्लियर। चलो, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में क्रम से 20 मिनट तथा 1 घंटा लेते हैं। 2 नल, देखो, ए 20 मिनट, बी 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, ठीक है।
एलसीएम कितना आया 60, 20 दिया 60 और 60 एकम 60। दोनों नल को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। भाई कितना भर रहे हैं 4 लीटर, 10 मिनट में कितना भर देंगे 40 लीटर। ओके चलो, अब इसके बाद ए को बंद कर दिया जाता है, शेष भाग को बी कितने समय लेगा करने में, इन दोनों भरी तो रहे। तो देखो शेष भाग कितना बचा, 60 से 40 भर गया, 20 बचा, बी कितने बढ़ता है 1, शेष भाग कितने भरा जाएगा आपका हो गया जी 20 में। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे भाइयों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑफलाइन क्लास में क्या देखो, पढ़ाना पढ़ाना पढ़ाना, आपसे बात भी ना हो पाती, पढ़ाता ही रहूं, फिर भी देखो सही है ना भाई, पढ़ाई तो मैं स्पेशल क्या है, क्रीम मिल रही है। ठीक है, मैं तुमसे बात ही नहीं करता, मैं सीधा पढ़ाता रहूं, तो तुम्हें भी पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए, बोर तो ना होते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रम से 6 मिनट तथा 7 मिनट में भर सकते हैं। ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी 1 मिनट के लिए खोला जाता है टंकी भरने में। आगे ना देखो बारी बारी वाला क्वेश्चन, ए कितने भर रहा है पहला वाला 6 में, बी कितने भर रहा है 7 में, एलसीएम कितना आया 42, 6 सत्ते 42 और 7 छीन 42। ठीक है मेरे भाइयों, 7 में और 6 में कह रहा बारी बारी खोला जा रहा था। देखो पहले घंटे ये चला होगा, मतलब पहले घंटे, दूसरे घंटे, तीसरे घंटे, चौथे, पांचवें। आगे हमें ना, पहले घंटे जब ये भरेगा तो 7 भरेगा, ये 6 भरेगा, 7 भरेगा, 6 भरेगा, यानी कि सीरीज बनती चली जाएगी। तो मुझे यहाँ देखना है कि 2 घंटे में कितना पानी भरा जा रहा था, आप कहोगे जी 13। 2 घंटे में कितना पानी भरा जा रहा है 13, बात क्लियर। धारिता कितनी है 42, तो मेरे भाइयों 3 की गुणा इधर कर दो, 3 की इधर कर दो, यानी 6 घंटे में कितना पानी भर जाएगा आपका होगी जी 39। यहां तक बात क्लियर, 6 घंटे में कितना भरा गया 39। अब आएगी एक ही बारी, 39 लीटर पानी भर गया, पानी बचा कितना 3, कितना बचा 3। अब देखो 6 घंटे में इतना तो भर गया, पानी बचा 3 लीटर, बारी किसकी आएगी एक की, किसकी आएगी एक की, यानी कि 3/7, यानी कि 6 सही 3/7, कितना साथी है 6 सही 3/7 में क्या टंकी पूरी भर जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे भाइयों, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरे पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का 2 गुना है। व्यास जानते हो मेरे भाइयों, देखो जो पाइप होगा इसका मुंह इतना होगा, तो यहां से यहां तक की दूरी व्यास है। हो सकता है दूसरा पाइप इससे बड़ा हो, उसका व्यास, भाई जो बड़ा है वो पानी ज्यादा फेंकेगा या ज्यादा खींचेगा। ठीक है, व्यास यही हो रहा है। ठीक है, एक ओर से दूसरे ओर की दूरी, ठीक, यानी त्रिज्या का 2 गुना, 2r कह सकता हूं। चलो, दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे। देखो एक पाइप भरी टंकी को 40 मिनट में खाली कर रहा है, दूसरे पाइप निकासी का व्यास इस पाइप के व्यास का 2 गुना है, इसका 2 गुना है, तो 20 मिनट में खाली ना कर दे। भाई जिसकी मुंह की चौड़ाई ज्यादा होगी उस और जल्दी जल्दी में खाली करेगा, नहीं ये 40 में कर रहा है तो बी कितने में खाली कर देगा आपका होगी जी 20। ठीक है, जब इसका मुंह इससे बड़ा है, पहले वाले से बड़ा है, तो ये जल्दी खाली करेगा। एलसीएम 40, 40 में 40, 20 दूनी 40, यानी 40/3 कह रहा है दोनों मिलकर, तो कितना आ जाएगा 13 सही है 1/3। राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 13 सही है 1/3। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ठीक है मेरे भाइयों, अब चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 नल ए बी सी एक हौज को क्रम से 6 मिनट, 8 मिनट, 24 मिनट भर सकते हैं। खाली हौज में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा नल सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। देखो पहले बंद कर रहा है ना ये 6 में, बी 8 में और सी 24 में। ठीक है मेरे भाइयों, एलसीएम कितना आया इनका 24, 6 चौक 24, 8 से 24, 24 से तुम 24। अब कह रहा सी कितना 2 मिनट पहले बंद कर रहा, तो 2 की गुणा करो और इसे इसमें ऐड कर दो टोटल वर्क में। ठीक है, यानी कि 2 मिनट, ये क्या है 2 मिनट पहले जा रहा, लेकिन हम नहीं भेज रहे इसे, हम तो कह रहे तू काम करके ही जाइए। ठीक है भाई, हम तो ये कह रहे तू काम करके ही जाइए। काम कितना हो गया 26 हो गया, ये 2 महीने इसमें ऐड कर दिए, काम हो गया 26। अब कह रहा हौज भरने में कितना समय लगेगा, तो 4 3 7 और 1 8, कितना 8, 8 या 24, 2/8,
यानी मैं ये कह सकता हूँ 2/8 को 1/4। कितना कह सकता हूँ साथियों? 1/4। और 1/4 है भी क्या है मिनट बनाने के लिए 60 की गुणा कितना हो जाएगा? 15 मिनट हो जाएगा। यानी 3 घंटे 15 मिनट। ऑप्शन नंबर, सॉरी, मिनट की बात चल रही तो 3 मिनट 15 सेकंड हो जाएगा। कितना? 3 मिनट 15 सेकंड हो जाएगा। हालांकि तो मेरी भावनाओं को समझ रहे हो, इससे कोई फर्क ना पड़ा। ठीक है, घंटों में होता तो जी 3 घंटे 15 मिनट हो जाता, मिनटों में तो 3 मिनट 15 सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे भाइयों, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी इसे 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाने पर 100 मिनट में हौज भर जाता है। हौज की क्षमता कितनी है? देखो हमें क्षमता निकालनी है। ठीक है, टाइप नया आया, मैंने कहा ना आज की क्लास में मैंने सारे क्वेश्चनों को हर टाइप को कवर कर रखा। देखो ए कितने में? 20 मिनट में। अब ये जो 5 लीटर पर सेकंड खाली हो रहा है, यानी मैं ये कह सकता हूं दोनों मिलके ए और बी 100 मिनट में। कितने में? 100 में। एलसीएम कितना है? 100। 20 पंजे 100 और 100 एकम 100। तो यहां तक कोई दिक्कत? भाई यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो वही काम हुआ जो हम अब तक करते आ रहे हैं। ठीक है, हमें खाली करने वाली क्षमता पता है जी, 5 लीटर क्या प्रति सेकंड खाली कर रहा था, 5 लीटर पर सेकंड खाली कर रहा था, हमें ये पता है। अब देखो यहाँ हमारे हिसाब से कितना खाली कर रहा है। भाई ये 5 लीटर पानी भर रहा है और यहाँ दोनों मिलकर 1 लीटर भर रहे हैं, तो सी कितना यानी बी कितना कर रहा होगा? 4 लीटर पानी खाली कर रहा होगा। कितना? 4 लीटर। बात क्लियर यहाँ तक? भाई यहाँ ये 5 भर रहा है और ये दोनों मिलकर 1 भर रहे हैं, तो बी कितना खाली कर रहा होगा? 4 लीटर। और 100 लीटर पानी कितनी देर में खाली कर देगा? 100 लीटर आपको होगी जी 25 में। यानी 25 मिनट में इसने पूरा पानी खाली कर दिया। कितने मिनट में? 25 मिनट में। अब मुझे ये पता लगाना है 25 मिनट में इसने कितना पानी खाली करा होगा। 25 मिनट में 5 लीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में कितने लीटर पानी खाली कर रहा है? 5। 1 मिनट में कितना करेगा? इंटू 60। 25 मिनट में कितना करेगा? इंटू 25। बात क्लियर? 1 सेकंड में 5, 1 मिनट में करेगा इंटू 60, 25 सेकंड में करेगा इंटू 25 मिनट। ठीक है, अब देखो 25 छिक्का 150 और 15 पंजे 75। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 25 छिक्का 150, 15 पंजे 75। ठीक है, और 2 जीरो, 150 की हो 1 जीरो, ये धारिता कितनी होगी मेरे पास? टोटल 7500। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे भाइयों, बात क्लियर? ऐसे हमें सारे क्वेश्चन करने, कुछ भी ना, सारे सारे ऐसे होंगे। ठीक है, मैंने कहा ना तुमसे, हमारे ऊपर चीजों को छोड़ो। एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। ये खाली करने वाला छेद है, 8 घंटे में खाली कर देता है। भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर 12 घंटे में खाली हो जाती है। अब देखो ये दोनों कितने में खाली कर रहे हैं? 12 में। ठीक है, यानी कि ए जो खाली करने वाला और बी भरने वाला है, क्योंकि 6 लीटर प्रति मिनट की दर से भरने वाला है। ठीक है, तो बात क्लियर हुई। यानी कि ये भरने वाला हो गया, ये खाली करने वाला हो गया। एलसीएम आया मेरे भाइयों इसका 24। कितना आया? 24। 8 से 24, 12 दूनी 24। अब बात समझना, ए कितने खाली कर रहा था? 3। ए बी कितने खाली कर रहे हैं? 2। तो बी जो भर रहा होगा, बी भरने वाली धारिता 1 होगी। भाई तभी तो दोनों मिलकर 3 होगा, तभी तो 2 आया। इतना एक इसमें से माइनस करा होगा। बी कितना कर रहा है? यानी कि 1 लीटर पानी भर रहा है, और 24 को 1 लीटर के अकॉर्डिंग 24 घंटे में भर देगा। बात क्लियर? तो आपने कहा जी हाँ तक तो क्लियर, आगे बता दो। देखो 6 प्रति मिनट, यानी एक 1 मिनट में कितना भर रहा था? 6। 1 घंटे में कितना भरेगा? इतना। 1 मिनट में 6, 1 घंटे में 60 मिनट हो में, 1 घंटे में इतना, और 24 घंटे में, यानी कि 24 घंटे में क्या टंकी पूरी भर गई? तो कितनी भरी होगी 24 घंटे में? कितना? ठीक है, यहां तक बात क्लियर? अब देखो 24 पंजे 120, 24 छिक्का 144। कितना? 24 छक्के 144, 144 छक्के 864। ठीक है, कितना हो जाएगा? 864। चलो 864 और 1 जीरो, ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। ठीक है मेरे भाइयों, बात समझ में आई? चलो, आई होगी, बिल्कुल प्यार से समझाना है।
नहीं आए तो क्लास को थोड़ा पीछे करना और देख लेना। ठीक है, चलो। दो पाइप ए तथा बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं। यदि ये पाइप अलग अलग खोले जाएं तो टंकी को भरने में 20 से 6 घंटे अधिक अधिक लेता है, यानी बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। इन वाले क्वेश्चनों को यदि मैं वैसे कराऊंगा तो थोड़े दिक्कत आवेगी। ये मैंने देखो टाइम एंड वर्क में बताया तुम्हें। जब हम वहां क्वेश्चन पे लेके जा रहे हैं जहां ये कह रहा हो ए बी की मात्रा दे दी हो या नहीं दी हो, ठीक है, मान लो दे दी, और कह रहा है ए 8 घंटे अधिक और बी 10 घंटे अधिक, तो हम क्या करें, ए बी का मान निकालने के लिए अंडर रूट में क्या है 8 × 10 करते, तो 8 × 10 करते तो इससे क्या निकलता, हमारा ए प्लस बी का मान निकल जाता कितने से, किस सवाल में, कि भाई ए बी से ए 8 घंटे अधिक ले रहा है और बी 10 घंटे अधिक ले रहा है। तो जब मैं ऐसे अंडर रूट में निकालता तो ए बी का मान निकल जाता। तो मैं इसी वाले फॉर्मूले का यहाँ यूज करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, इसी वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा। अब मैं ए बी कितने घंटे में भर रहा है, 4 घंटे में। जब ये अंडर रूट के अंदर रहा होगा तो ये 4 16 रहा होगा या नहीं रहा होगा, आप कहोगे हाँ जी 16 रहा होगा। अब ये 16 जो है इसके ऐसे फैक्टर करो जो ये कह रहा है ए बी से 6 घंटे अधिक, यानी 6 का अंतर रहे, कितना हो जाएगा, ये 2 × 8 = 16 हो गया, 6 का अंतर, आपने कहा हाँ जी। अब मैं ये कह सकता हूं मेरे भाइयों, ये जो 2 × 8 आया है, कितना, 2 × 8 जो आया है इससे अधिक रहे होंगे, यानी कि 4 से 2 अधिक, यानी ए कितने में कर रहा होगा 6 घंटे में, बी कितने में कर रहा होगा 4 से 8 घंटे अधिक यानी 12 में। ठीक है, और आप इन्हें दोनों ने मिलकर निकालोगे तो 4 घंटे ही आवेगा। ठीक है मेरे भाइयों, कितना आवेगा, 4 घंटे ही आवेगा। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है, केवल ए द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लेगा, केवल ए पूछ रहा है, तो केवल ए तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हालांकि हमने दोनों निकाल दिया। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 बाल्टी पानी एक टंकी पूरी भरी जाती है, यानी 12 बाल्टी से एक टंकी चलो, जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता कितनी है, 13.5। देखो 12 लीटर में यानी कि एक टंकी पूरी भरी जाए, जबकि बाल्टी की धारिता कितनी, 13.5। तो मैं ये कह सकूं टोटल इतना पानी आया होगा किसी टंकी में। ठीक है, 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टी से टंकी पूरी भरी जाएगी। अब देखो 9 है, पॉइंट हटा के यहाँ तुम 0 लगा लो, जिससे तुम्हें थोड़ी दिक्कत ना हो, हालांकि होनी ना चाहिए। देखो तुम बालक नहीं रहे अब। 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, और 2 × 6 = 12 और 6 × 3 = 18। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 18, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे भाइयों, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाल्टी पी की धारिता बाल्टी क्यू की धारिता 3 गुनी है, यानी पी की धारिता कितनी है, 3 गुनी है। पी यानी 3 मिलीलीटर और क्यू यानी कि 1 लीटर, होगी ना 3 गुनी। चलो, एक खाली टंकी को भरने में पी के 60 फेरे लगते हैं, तो एक बार में पी कितना ला रहा है जी, 3 लीटर पानी ला रहा है, 3 लीटर से 60 फेरे लग रहे हैं। ठीक है मेरे भाइयों, चलो दोनों बाल्टी साथ साथ ले तो कितने फेरे इस टंकी को भर देंगे, तो दोनों कितना भर रहे हैं, 4 लीटर, 4 से कितनी बार खत्म, 15 बार खत्म, 15 × 3 = 45, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 45 फेरे में पूरी भर जाएगी। ठीक है मेरे भाइयों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक हौज खाली यानी एक खाली हौज को भरने में दो ए पाइप तथा बी क्रम से 60 मिनट तथा 40 मिनट लेते हैं। यदि टंकी, यह टंकी को भरने में आधा समय बी काम करे तथा आधा समय ए तथा बी दोनों काम करें तो हौज भरने में कितना समय लेगी। देखो ए कितने में, 60 में, बी कितने में, 40 में। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120, 60 दूनी 40 दिया। ठीक है मेरे भाइयों, ये कह रहा आधा समय ए काम करे आधा समय ए भी दोनों करें, तो मुझे ना पता देखो समय कितना रहा होगा, तो मैं तो एक्स मान लेता हूँ। ये 2 लीटर भर रहा था ना, एक्स काम करा होगा प्लस ये दोनों मिलकर 5 कर रहे हैं, तो इन्होंने 5x करा होगा और इन्होंने मिलकर 120 लीटर पूरा पूरा कर दिया होगा। ठीक है, कितना कर दिया होगा, ये कह रहा आधा, सॉरी साथियों, ये क्या, ये ए नहीं कर रहा है यहाँ, क्या कौन काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, कह रहा बी काम करे, यानी आधा समय बी कर रहा था, बी कितने काम कर रहा है, 3, तो ये 3x करेगा ना,
भाई हमने ए मान लिया था, लेकिन यहाँ बी काम कर रहा है और आधा समय ए भी दोनों कर रहे हैं। आधे समय बी ने एक्स समय काम करा, यानी दोनों ने मिलकर 5 काम करे, इन्होंने एक्स समय काम लिया करा। आधा आधा कह रहे हैं ना, बराबर ही तो है। 8x बराबर, यानी 8x बराबर 120 हो जाएगा। और मैं x बराबर कितना लिख सकूं, 15। x बराबर कितना आ जाएगा, 15। यानी x की वैल्यू 15 आ गई। 15 मिनट यहाँ काम हुआ, 15 मिनट यहाँ काम हुआ, 15 15 टोटल काम हुआ 30 मिनट। कितना काम हुआ, 30 मिनट। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है। और ऑप्शन से भी इसे कर सके दोनों तरफ 15 15 मिनट मान के। देखो 2/2 ना हो, क्या हो सके 2/2 हो, या हो सके और कुछ हो सके मिसप्रिंट हो गया हो। लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा एक चीज बताऊं, भाई ये दोनों मिलके 5 काम कर रहे हैं, आंसर तो हमारा आ गया। दोनों मिलके 5 काम कर रहे हैं, 120 है। 5 के अकॉर्डिंग कितनी देर में भर देते, 24 मिनट में। कौन भरता 24 मिनट में, दोनों मिलके 24 मिनट में भरते, बात समझना। तो इतना तो कंफर्म हो गया, आधे समय बी कर रहा है और आधे समय ए बी दोनों कर रहे हैं। इतना तो कंफर्म हो गया कि आंसर हमारा 24 से ऊपर होगा। कितना होगा, 24 से ऊपर रहा होगा। तो 15 भी गलत हो गया, 20 भी गलत हो गया। दो ऑप्शन हमने यहाँ गलत कर दिए। और मेरे भाइयों 27 मिनट यहाँ हम आधा आधा करके देख लेते, है ना। आधा आधा करके देख लेते, क्या ही दिक्कत हो गई। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 नल ए बी तथा सी, एक टंकी। साथ ही टंकी है, ये हमारा टेक्नीशियन ही ऐसा, क्या करें। चलो, को क्रमशः 12 घंटे, 15 घंटे तथा 20 घंटे में भरते हैं, तब यदि ए सदैव खुला रहे तथा बी और सी को एक एक घंटे बारी बारी खोला जाए, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखो, ए बी और सी कितने में, 12 में, 15 में और 20 में। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। अब कह रहा देखो, पहले घंटे, दूसरे घंटे, तीसरे घंटे, चौथे घंटे, 5 घंटे, यानी ऐसा ही। तो ए तो कंटिन्यू काम करेगा ही, 5 5 5 5, समझ रहे मेरी बात। कह रहा ए तो कंटिन्यू खुला रहे, और 1 घंटे बी, 1 घंटे सी। यानी बी कितना करेगा, 4। सी कितना करेगा, 3। फिर 4, फिर 3, फिर 4, 3, यानी ये सीरीज चलती रहेगी। तो मुझे पहले दो उठाने हैं। तो मुझे पहले दो क्यों उठाने हैं, मुझे यहाँ से पता लग जाएगा भाई मेरा 2 घंटे में कितना वर्क हो रहा था। यानी कितने लीटर पानी भर रहे हैं ये, 9 और 8 कितने भर रहे हैं, 17। भाई 2 घंटे में कितना भर रहे हैं, 17। अब देखो, इस हिसाब से गुणा करो कि 60 से ऊपर न जाए या 60 से नीचे हो जा। तो मैं 3 की गुणा कर दूं दोनों तरफ, यानी 6 घंटे में कितना लीटर पानी भर जाएगा, 51। बात क्लियर, 6 घंटे में कितना पानी भर गया, 51। अब बारी किसकी आवेगी, 6 घंटे में, यानी 20, यहाँ पे एसी पे खत्म हुआ होगा। अब बारी आवेगी ए और बी की। तो 51 लीटर भर गया। जब ए बी की बारी आवेगी तो ए बी कितना भर रहा है, 9। यानी टोटल 60 लीटर पानी भर देंगे, कितने मिनट में, 7। 7 घंटे में। ठीक है। 60 लीटर पानी कितने घंटे में भर देंगे, 7 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे भाइयों। चलो, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक पाइप इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है, तथा दूसरा इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हो और दोनों पाइप, देखो मेरे भाइयों कंफ्यूज मत होइयो, ये 3 नहीं है यार, ठीक है। 3 नहीं है, ठीक है। चलो, पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। चलो, अब देखो ए कितने में, 8 घंटे में भर रहा है, और बी कितने में भर रहा है, दूसरा वाला 5 घंटे में, सॉरी खाली कर रहा है, ये खाली कर रहा भाई 40। 8 पंजे 40, 5 अट्ठे 40। अब कह रहा है यदि टंकी का 3/4 भाग भरा हो, तो 3/4 कितना हो जाएगा इसका, 3/4 हो जाएगा 30। ठीक है। ये 4 की वैल्यू 40 है, 3 की 30 हो जाएगी। और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो दोनों देखो, भाई बी 8 खाली कर रहा है और ए 5 भर रहा है। तो मैं ये कहूंगा ये 5 भरेगा, ये 8 खाली करेगा, 5 भरेगा, 8 खाली करेगा, टोटल एक बार में 3 खाली होगा। कितना खाली होगा, 3 खाली होगा। कितनी देर में खाली कर देगा, 10 घंटे में। ठीक है। अब अगर आप भरा हो, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो कितने समय में खाली हो जाएगी, 10 घंटे में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों।
अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी टंकी को एक विद्युत पंप 3 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। भरी टंकी का सारा सारा जल छेद से कितने समय में बाहर निकल जाएगा? तो मेरे भाइयों, ये है आपका HW आज का। क्या है HW? ये आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है आपको। ठीक है मेरे भाइयों, चलो मारो स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि एक अन्य पाइप इसे 10 मिनट में भर सकता है। एक तीसरा पाइप भरी टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। देखो, A 15 में, B 10 में, C खाली कर रहा 5 में। एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। 15 दिन 30, 10 दिया 30 और 5 30। ठीक है। प्रारंभ में 4 मिनट पहले दोनों पाइप खोल जाते हैं, यानी पहले जो 4 मिनट है, ये कितने भर रहे हैं? 5। 4 मिनट पहले दो पाइप खोले जा रहे हैं, तो कितना पानी भर गया? 20। ठीक है। इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। तीसरा पाइप खोलने के कितने घंटे बाद टंकी खाली हो जाएगी? भाई ये 5 लीटर पानी भर रहा है, ये 6 खाली कर रहा है। ये 5 लीटर भर रहे हैं, 6 खाली कर रहा है, तो एक बार में कितना खाली करेगा? एक। तो कितनी देर में खाली कर देगा? 20 मिनट में। एक के अकॉर्डिंग 20 मिनट में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, चलो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरे भाइयों, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो मेरे भाइयों, आप कमेंट सेक्शन में ये बताना कि क्लास कैसी लगी, और अपना सुझाव देना जैसे भी हो। ठीक है। मैं ये नहीं कहता कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कुछ भी मैं कभी नहीं कहता, लेकिन सुझाव तो दे सको कि क्लास कैसी लगी। ठीक है साथियों, दो नल ए तथा बी तेल की टंकी को क्रमशः 15 मिनट तथा 18 मिनट में भर देते हैं। ए कितनी देर में? 15 मिनट में। बी कितने में? 18 मिनट में। चलो, जबकि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरे नल का प्रयोग किया जाता है। ए तथा बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल खोल दिया जाता है। यदि तीसरे नल के खोलने के इतने मिनट बाद, ठीक है, टंकी खाली हो जाए, तो तीसरा नल भरी टंकी को कितने समय में खाली करेगा? चलो, एलसीएम कितना आया? 90। 15 छिक्का 90, 18 पंजे 90। अब दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 11 इंटू कितना? कह रहा 6 मिनट। ए बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल खोल दिया जाता है। ठीक है, चलो 11 छिक्के 66, यानी कि इन्होंने कितना पानी भर दिया होगा टंकी में? 66 लीटर। कितना पानी भर दिया होगा? 66 लीटर। अब ये दोनों तो चल ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहां क्या हुआ? यहां इनके साथ तीसरा और आ गया। कितना आ गया? तीसरा और आ गया। तीसरा नल के खोलने 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाए, तो तीसरा नल टंकी को कितने समय में खाली करेगा? अब देखो, ये 66 लीटर ही तो खाली करना है। किने? तीनों ने मिलकर। यानी दो तो भरने वाले हैं, तीसरा खाली करने वाला, लेकिन मुझे एग्जैक्ट सी का मान नहीं पता। तो बस मैं एक काम करूंगा, ये 66 लीटर इस पे कितने मिनट में खाली हुआ होगा? 16.5 में। बस मुझे इतना पता है। ठीक है, पॉइंट हटा के ऊपर जीरो बुला लो, 5 से काट लो। 5 एक 5, एक 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 से फिर काट लो, 5 तिया 15, एक बचा 5 तिया 15। इससे 4 बार खत्म। कितना? 4 बार खत्म। मुझे इतना पता लग गया भाई, एक बार में क्या 4 लीटर पानी खाली हो रहा होगा। मुझे पता लगा एक बार में 4 लीटर पानी खाली हो रहा होगा। कितने लीटर पानी खाली हो रहा होगा? ए प्लस बी प्लस सी कितने लीटर पानी खाली कर रहे होंगे? 4 लीटर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब देखो, जब ये 6 5 11 भर रहे हैं, और ये तीनों मिलकर 4 खाली कर रहे हैं। भाई ये 11 भर रहे हैं, 4 खाली कर रहे हैं, नहीं सी अकेला कितना खाली कर रहा होगा? सी अकेला कर रहा होगा 15 लीटर खाली। कितना? 15 लीटर खाली कर रहा होगा सी। अब यहां से कर लो इसे, 90 को 15 के अकॉर्डिंग, 15 छिक्का 90, कितने मिनट में खाली कर देगा? आपका जी 20 मिनट। पता लग गया ना 15 कैसे आया? भाई जब ये 15 खाली कर रहा होगा, तो 11 से 11 खत्म, तभी तो ये 4 खाली कर रहा है। बात क्लियर मेरे भाइयों? समझ में आई या नहीं? चलो, समझ में आई होगी, है ना? चलो, तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है।
तो तीसरा नल भरी टंकी, ठीक है, भरी टंकी कह रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे भाइयों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, और इसी के साथ आज की क्लास में यहीं विराम देते हैं। तो बताना जैसे भी है कमेंट में, कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, कैसा रिव्यू है। और नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत अच्छे तरीके से आएंगे एवरेज को लेके, और इसका एकदम सब चीजें कंप्लीट करेंगे, एकदम कंसेप्ट पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से करेंगे जैसे करते आए हैं। तो मेरे भाइयों आज की क्लास को इसी के साथ यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।